अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बनाने लगे हैं शीर खुरमा। क्योंकि ईद नज़दीक आ रही है, इसलिए हमने सोचा कि शीर खुरमा की रेसिपी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। 150 ग्राम सवैयाँ, 250 ग्राम चावल कच्चे के लिए थे अच्छे वाले हमने, 150 ग्राम बादाम छील लिए इनको, 10 इलायची हैं सब्ज़ और 6 अदद छुहारे हैं, इनको काट लिया है। भगीने के बाद हमने 100 ग्राम गिरी है कटी हुई, खोपरा 200 ग्राम देसी घी है, 2 चम्मच केवड़ा, 30 ग्राम पिस्ता, 50 ग्राम सौगी किशमिश और ये 400 ग्राम हमने चीनी ली है, शुगर। आप अपने जायके के मुताबिक इसको बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जितना मीठा आप चाहते हैं हस्ब जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने फ़िलहाल 400 ग्राम लिए। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये 6 किलो दूध हमने गर्म करने के लिए रख दिया था। तकरीबन 1 किलो दूध इसमें से खुश्क हो चुका है और बाकी अब ये 5 किलो रह गया है और थोड़ा सा पकाएंगे तो और बेहतर हो जाएगा। दूध को पहले कढ़ा लें, उससे टेस्ट जो है ना ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। इसमें चावल डालने लगे हैं। सबसे पहले हमने चावल डालने हैं। ये 1 पाव चावल थे जो हमने 1 घंटे के लिए इनको पानी में भिगो दिए थे। चावल गल चुके हैं और ये अब ऐसा ऐसा फटने शुरू हो गए हैं। अब हम डालने लगे सवैयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसमें डालने लगे हैं ये कटे हुए छुहारे, ताकि ये थोड़े से और दूध में पक जाएं। हम ज़रा ज़्यादा थिक नहीं पसंद करते, इसलिए जो है ना दूध थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग थिक पसंद करते हैं, जैसे आपकी ख्वाहिश हो ऐसे बना सकते हैं आप इसको। तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। हमें इसको थोड़ा सा हल्की आंच में बनाना है और चलाते रहना है इसको। ये ना हो कि नीचे से जल जाए दूध। और चीनी जो है ना अभी नहीं डालनी है आपने शुरू में। ये अब हम डालने लगे हैं बादाम, खोपरा और ये किशमिश। ये देखो अब ये तो ऐसा ऐसा थिक होना शुरू हो गया, तकरीबन तैयारी के मराहिल में है अभी ये। कोशिश करनी है इसको ऐसा ऐसा चलाते रहना है और नीचे से लगने नहीं देना है, क्योंकि सवैयाँ और दूध इसमें चावल इसमें डाल दिए थे, उसकी वजह से अब ये माशाल्लाह बिल्कुल सवैयाँ भी पक गई हैं तकरीबन। और अब 5-7 मिनट इसको पकाएंगे। और यह अब हम डालने लगे हैं इसमें पिस्ता और साथ ही डालने लगे हैं चीनी, शामिल करने लगे हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चीनी डालने के बाद आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है, वरना नीचे लगने का खतरा होता है, नीचे से जल जाएगा और फिर स्मेल आती है इसमें से जलने की। जी नाजरीन, अब हम लगाने लगे हैं घी डाल के बघार। इसमें इलायची डाल लेनी है इसमें छोटी, घी को गर्म करके बस हल्का सा तड़का सा लगाना है, और उसके बाद जो है ना हमने ये शीर खोरमे में डाल देना है। और अब डालने लगे हैं इलायची इसमें। घी गर्म हो चुका है, इलायची हमने डाल दी है इसमें। अभी बस थोड़ा सा इसको हल्का सा तड़का लगाना है, उसके बाद हमने इसको शीर खोरमे में डाल देना है। ये शीर खोरमा भी लाइट जो है पिंक हो चुका है और बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है ये। अब और ये अब इसमें डालने लगे हैं ये जो ऑयल हमने देसी घी को पकाने लगाया था। 200 ग्राम देसी घी था ये। और ज़बरदस्त किस्म का शीर खोरमा देसी घी के साथ, ये देखो बिल्कुल तैयार है। इसका फ्लेम भी हम, और जैसे चूल्हा बंद कर दिया है, चूल्हा बंद करने के बाद इसमें हमने केवड़ा वाटर डालना है।